وہ ایک गुनाहगार बनी इसराइल की उसकी कहानी मौजूद है कि वो आया और नेकोकार से उसने कोई बात की तो उसने उसको झटक दिया, और वो इतना नेकोकार था जब वो चलता था तो बादल उसके ऊपर साया करता था। अल्लाह ने उसको इतना नवाजा हुआ था, लेकिन गुनाहगार को देख करके उसके अंदर नफरत के जज्बात पैदा हुए। उसने कहा मेरे से बात ना कर, पीछे हट जा। अल्लाह अकबर। तो वो बेचारा बड़ा रोया कि मालिक मैं इतना गुनाहगार हूं कि तेरे पाक बंदे मुझे अपने पास बिठाने के लिए भी तैयार नहीं। दिल टूटा, शिकस्तगी पैदा हुई। लेकिन मालिक तेरी मर्जी, और वापस पलटा। लेकिन जब वापस पलटा तो वो बादल का साया जो उस नेकोकार पे था, वो साया इस गुनाहगार के सर पे। तो वो करम नवाजी जिस पे फरमा दे, उसके सारे बंदे हैं। तो अल्लाह को जो है वो तकब्बर की नेकी नहीं, वो गुनाह जिसके बाद इज्ज पैदा हो, अल्लाह को वो पसंद है। वो गुनाह जिसके बाद तौबा के जज्बात उभरे, बंदे को शर्मिंदगी का एहसास हो। तो मत ऐसे बने कि 4 नमाजें पढ़ लें तो सब बेनमाजियों को हकीर जानने लग जाए। थोड़ा सा काम कर लें, सदका और खैरात कर लें तो बाकी मालदारों को हकीर जाने लगे। आपको दीन के काम की तौफीक मिल गई है तो आप दीन के ठेकेदार बन के बैठ जाएं कि मैं इतना बड़ा जलसा करवाया, अब मेरे अलावा तो कोई यहाँ मुसलमान नहीं रहता, मैं ही सबसे बड़ा आशिक रसूल और मैं ही सबसे बड़ा मुसलमान हूँ। ना, ऐसा ना कीजिए। अल्लाह ने आपको तौफीक दी, आपने लोगों को दावत दी, पता नहीं किस आने वाले पे कितना करम हुआ है। ये तो उनकी रहमतें हैं, वो जिस पे चाहे जैसे चाहे बरस जाएं। हम कोई ठेकेदार थोड़े हैं, हम तो नौकरी करने वाले हैं, हम तो जूते उठाने वाले हैं। हो सकता है किसके सदके मेरे वालिद गिरामी मुझे याद आते हैं, वो मुझे फरमाया करते थे जब गुफ्तगू के लिए निकलने लगे और लोगों का हुजूम होने लगा, तो वो मुरब्बी थे बड़े, और बड़ी हिकमत के साथ जो है वो कोई ना कोई बात समझाते रहते थे। तो एक दिन फरमाने लगे कि एक खतीब था, बज़ाहिर अच्छा किताब करता, लेकिन अंदर से वो इतना अच्छा नहीं था। तो जब वो फौत हो गया तो वो बख्शा गया, तो उसने अल्लाह से कहा कि मेरे मालिक, मेरा तो कोई अमल ही नहीं है कि मेरी बख्शिश होगी और मेरी मग़फ़िरत हो गई। तो फरमाया कि हाँ हम तुझे जानते हैं, लेकिन एक दिन तू कहीं वाज कर रहा था, मेरा एक बंदा बैठा था, उसको पसंद आ गया, मैंने उसके सदके तेरी मग़फ़िरत फरमाई। उठ फरीदा सुत्या ते मेला वेखण जा, उठ फरीदा सुत्या ते मेला वेखण जा, वत कोई बख्शिया मिल जावे ते तू ही बख्शिया जा। तो पता नहीं किसके सदके से अल्लाह रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। बेअमल को देख करके उससे नफरत नहीं है, नफरत तो गुनाह से है, गुनाहगार से नहीं है। लेकिन कोशिश की जाए कि ये अमले बद छोड़ दे। अल्लाह अकबर। एक जनाजा गुजरा और वो जनाजा किसी गैर मुस्लिम का था, तो चश्मान रहमत में आंसू आ गए। तो सहाबा ने पूछा कि हुजूर ये यहूदी है या ईसाई है? तो उसका मज़हब था वो बताया। तो फरमाया कि मुझे इस बात पे अफसोस आया कि ये इस्लाम नहीं ला सका, अगर ये इस्लाम लाता जन्नत की राहों का मुसाफिर होता तो कितना अच्छा। ये उसके साथ भी है। अल्लाह की मखलूक ये जन्नत के अकेले ठेकेदार बनेंगे, वही जन्नत के दरवाजे पर मैं बैठ जाऊंगा। ये ज़्यादती। मेरे तो आला हज़रत ने ये कहा था, एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सा। तो इसलिए उम्मत साजी की एक तो कोशिश करिए, अपने अंदर बाकी छोटे छोटे नज़ा इख्तिलाफ, इंसानी फितरत है, इंसान के अंदर तबाही के अंदर इख्तिलाफ है, तरजीहात के अंदर जो है वो इख्तिलाफ है, अपने अपने मिजाज के अंदर तफावत होता है। तो ऐसा ना हो कि छोटी छोटी बातों से आप जो है उम्मत को फाड़ चीर के रख दें, नहीं, बल्कि उम्मत का जो तसव्वुर है उसको कायम रहना चाहिए। तो गुनाह के बाद जब इंसान के अंदर नदामत का इजहार होता है, वो जो आंसू टपकते हैं, बंदा अपने आप को छोटा समझता है, मैं इतना गुनाहगार, मैं पापी, मैं मुजरम, मैं मैला अथरू। जब वो अपने आप को देखता है कि मैं इतना बुरा शख्स हूं, तो फिर अल्लाह की रहमतें उसके ऊपर मुतवज्जे होती है। तो उसको पसंद है कि जब बंदे उसके हुजूर आजिज़ी करते हैं, उसके हुजूर माफी मांगते हैं, तो मत किसी को हकीर जानना कि ये गुनाहगार है, न जाने उसका अंजाम क्या हो। कितने गुनाहगार उनका आखिर अच्छा हो जाता है, कितने नेकोकार उनका आखिर अच्छा नहीं होता। इन्नमल आमालु बिल खवातीम, वो थी तो फाहिशा औरत,
لیکن ایک کام کیا کہ ایک کتے کو پانی پلا دیا، اپنے دوپٹے سے جوتا باندھ کر کنویں میں لٹکایا اور اس کو پانی پلا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس کے صدقے سے اس کی خطائیں معاف فرما دے۔ اور ایک نے بلی کو مار دیا خاتون پر، وہ جہنم کی آگ میں جلنے لگی۔ اس لیے کون کس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بچے سے پیار کرو کہ اس کے گناہ کم ہیں، اور بڑے سے پیار کرو اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اس کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ چھوٹے سے اس لیے پیار کہ اس کے گناہ کم ہوں گے، اور بڑے سے اس لیے پیار کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ خیال کرو کہ ہو سکتا ہے اس کا انجام بخیر ہو جائے اور اس کا آخر کتنا خوبصورت ہو۔ تو مت کسی کو حقیر جانیے گا، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور کی امت سے پیار کرو، مخلوق خدا کو جوڑنے کی کوشش کرو، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو امت کا تصور دیا اور کہاں کہاں سے لا کے کہاں کہاں کے افراد کو ایک گروہ میں، ایک جماعت میں اور ایک امت کے اندر پرویا، ایک لڑی کے اندر پرویا، اس امت کو امت ہی رہنے دیا جائے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی پناہوں کا حصار عطا کرے۔